जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। आपको मालूम है कि एक तरफ जहां पर पीएम मोदी को लेकर के खुद को हनुमान कहने वाले चिराग पासवान इन दिनों पीएम मोदी और बीजेपी को ही लेकर के हमलावर हो गए हैं, उनके सरकार को लेकर के हमलावर हो गए हैं और उनकी जो कहीं ना कहीं भागीदारी दिख रही है वो अब कमज़ोर दिख रही है। लग रहा है ऐसा कि एनडीए में कुछ बड़ा होने की तैयारी है। ऐसे में चिराग पासवान क्यों बदले हुए हैं, क्यों उनके बदले बदले रंग नज़र आ रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को एक बार समझने की हम कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने रांची में, झारखंड के रांची में एक बड़ी बैठक की, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की हुई और इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार फिर से चिराग पासवान को बनाया गया। सवाल कई हैं कि चिराग पासवान आखिरकार जो है रांची में ही क्यों ये किए। पटना में कर सकते थे, दिल्ली में कर सकते थे, क्योंकि अब वो केंद्रीय मंत्री भी हैं, एनडीए की सरकार है बिहार में, वो कहीं भी कर सकते थे, लेकिन रांची ही क्यों? क्या रांची में ये बड़ी बैठक एक बड़ा संदेश देने का प्रयास करी है? क्या चिराग पासवान एक बार फिर से इंडिपेंडेंट की राह में जाना चाहते हैं? आपको मालूम है कि चिराग पासवान ही वो शख्स हैं जो 2020 में अकेले अपने दम पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े थे। ऐसे में आने वाले समय में जो है वो जनवरी के समय में ही जो है वो झारखंड में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में अब सवाल ये है कि झारखंड को लेकर के जिस तरीके से चिराग पासवान ने प्राथमिकता दी है, ऐसा माना जा रहा है कि एक बार फिर से एनडीए और खास करके बीजेपी को झटका देने की तैयारी में चिराग पासवान है। चिराग पासवान आखिरकार बीजेपी से नाराज क्यों हो गए? चिराग पासवान आखिरकार एनडीए से नाराज क्यों चल रहे हैं? कई सवाल सामने आ रहा है कि चिराग पासवान किस जमीन को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उन्हें एक बार फिर से सत्ता वापसी मिलने के बाद, एक बार फिर से 100% स्ट्राइक मिलने के बाद, इतनी ख्याति मिलने के बाद, मंत्रालय मिलने के बाद भी उनके पास अब भी जो है कुछ बाकी रह गया है? वो और कुछ चाहते हैं? क्या चाहते हैं चिराग पासवान? कई सवाल है और इसी बीच सवाल में ये है कि आखिरकार उन्हें रांची में क्यों किया। आपको बता दें कि एनडीए में जीतन राम मांझी भी हैं, जदयू भी है और बीजेपी भी है। इन लोगों ने ये तैयारी करके रखी हुई है कि ये आगामी झारखंड चुनाव में जो है अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे, हिस्सेदारी लेंगे। ऐसे में चिराग पासवान भला पीछे क्यों रह जाते? चिराग पासवान जिनके स्ट्राइक रेट 100% है बिहार में, 5 सांसद पर एनडीए ने उनको चुनाव लड़ाया और पांचों के पांचों सांसद जो हैं वो चुनाव जीत करके जाते हैं। ऐसे में फिर झारखंड चुनाव में जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की भागीदारी क्यों नहीं होनी चाहिए? दूसरी बड़ी कारण यह लग रही है कि जिस तरीके से पशुपति पारस को लेकर के एक बार फिर से बीजेपी ने अपनी जो है वो हाथ बढ़ाया अपना, और यही कारण है कि चिराग पासवान गुस्सा हो गए हैं। चिराग पासवान नहीं चाहते हैं कि बार फिर से उनके चाचा राजनीति में बड़ा बने, क्योंकि उनके लिए ये सबसे बड़े जो है वो टक्कर की बात हो जाएगी और टक्कर में ये साफ होगा कि चिराग पासवान की चुनौती उनके चाचा से ही हो जाएगी। अब चिराग पासवान बीजेपी को ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आप हमारे चाचा के तरफ से लड़ेंगे चुनाव तो झारखंड चुनाव में हम अकेले भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं। और ऐसे में एनडीए की ये मुसीबत बन गई है। वो चाहते हैं कि चिराग पासवान इस तरीके से अपनी अलग राह न तैयार करें, क्योंकि अगर बिहार विधानसभा चुनाव को आप देखेंगे तो बिहार विधानसभा 2020 की चुनाव को देखिए तो वहां पर एनडीए सरकार जरूर बना पाई थी, लेकिन जो बहुमत चाहिए थी वो बहुमत एनडीए को नहीं मिल पाया था। जो बहुमत, यानी मैं ये कह रहा हूं सरकार बना लिए थे, लेकिन जिस तरीके से प्रचंड बहुमत चाहिए था वहां पर चिराग पासवान ने ही जदयू को कमजोर कर दिया था। और एक बार फिर से अगर वही चाल चिराग पासवान झारखंड में चल देते हैं, बिहार में चल देते हैं, तो नुकसान एनडीए को होगा। और जिस तरीके से लगातार वो तेजस्वी यादव के सुर में सुर मिलाते दिख रहे हैं, ये साफ संदेश चल रहा है कि चिराग पासवान के मन में कुछ न कुछ खिचड़ी पक रहा है और वो संदेश एनडीए के तमाम बड़े नेताओं को देना चाहते हैं कि मेरे लिए दरवाज़ा खुला है। आप सोच लीजिए कि आपको कौन सा राह अपनाना है, मैं हर रास्ते में आपके लिए खड़ा मिलूंगा। तो ये चिराग पासवान अपने आप को लेकर के, अपनी पार्टी को लेकर के एक बार फिर से बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। देखना यह
होगा कि बिहार में चिराग के बिना बीजेपी और एनडीए क्या एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगे? झारखंड चुनाव वो विवाद का कारण बन जाएगा। कई सवाल हैं और समय का जो सवाल है उसका इंतज़ार हम समय पर छोड़ देते हैं। लगातार इनसे जुड़े हुए अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।